हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्टेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता क्या है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल डेवलप द एबिलिटी टू कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंसेस इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स और क्लासेस। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है जब भी कोई इंडिविजुअल डेवलप करता है एबिलिटी टू कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है या अपने एक्सपीरियंस से जो उसको मिलते हैं उसको एक मीनिंगफुल ग्रुप या क्लास में वो डिवाइड कर सके, बांट सके। दिस कॉग्निटिव प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेटिंग द वर्ल्ड। ये हमारी एनवायरनमेंट में, हमारी दुनिया में, मतलब इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, हमें बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। क्योंकि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर पाता है, किसी ग्रुप में कर रख पाता है कि उसमें क्या डिफरेंसेस है। दो चीज़ अगर हमारे पास है तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज़, क्या डिफरेंसेस हैं। In the context of education, especially for the student with visual impairment, concept formation is foundation of learning। तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। इट हेल्प स्टूडेंट टू मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? ये मदद करता है जो कि स्टूडेंट देख नहीं पाते, उनके एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए कि उनके आसपास क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, उनका टेक्सचर क्या है और क्या क्या उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। ये हिंदी में भी है आगे सेम चीज़, जो हिंदी के वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के, वो भी देख सकते हैं। सो गाइज, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के कितने स्टेजेस होते हैं और क्या क्या होते हैं? तो इसका पहला स्टेज होता है परसेप्शन। दिस इज़ द इनिशियल स्टेज वेर एन इंडिविजुअल परसीव ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू देयर सेंसेस। इसमें क्या होता है? जो इंडिविजुअल होता है वो परसीव करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं उसको अपने सेंसेस के थ्रू। फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट दिस माइट इन्वॉल्व यूजिंग देयर अदर सेंसेस। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जो देख नहीं पाते, वो किसके थ्रू वो एक्सपीरियंस करेंगे, परसीव करेंगे ऑब्जेक्ट को। जो को देख नहीं सकते वो टच के थ्रू, वो टच करके, सुन के, या स्मेल करके। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टूडेंट फील शेप एंड टेक्सचर ऑफ द डिफरेंट लीव। तो कोई भी स्टूडेंट है जब किसी लीव को टच करता है तो उसके टेक्सचर को फील कर पाता है, डिफरेंट लीव्स के, कि अलग अलग लीव के अलग अलग टेक्सचर हैं। तो इसका दूसरा स्टेज होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ द स्टेज जहाँ पे कोई भी, ये वो स्टेज जहाँ पे इंडिविजुअल बिगिंस टू नोटिस डिफरेंसेस, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या करेगा? वो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ को देख पाएगा दो चीज़ों के अंदर। दे स्टार्ट टू डिफ्रेंशिएट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नोटिस करता है कि वो कुछ लीव्स क्या है, वो स्मूथ है, कुछ रफ है, या फिर वो देख सकता है कि कुछ लीव जो है वो बड़ी है, कुछ छोटी है। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि किस तरह दो लीव में फ़र्क है या फिर सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, या फिर वो एक दूसरे के अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकता है उसको वो। इसकी थर्ड स्टेज आती है जनरलाइजेशन। हेयर द इंडिविजुअल स्टार्ट टू ग्रुप ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इंडिविजुअल क्या करेगा कि वो ग्रुप बनाना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट का, या जो भी उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो भी उसके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो दो चीज़ें देखता है उसमें, वो देखता है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो उसे एक ग्रुप में रख लेगा, कोई चीज़ है जो अलग है तो उसके दो अलग अलग ग्रुप बना लेगा। दे फॉर्म जनरल कॉन्सेप्ट। वो जनरल कॉन्सेप्ट बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फीचर। जैसे अभी आपको बताया, जो कॉमन फीचर होंगे उसके थ्रू वो एक ग्रुप बना लेगा कि जो कोई दो लीव हैं जिसके कॉमन फीचर है तो उसे एक ग्रुप में और दूसरे को दूसरे ग्रुप में। एग्जाम्पल, स्टूडेंट ग्रुप लीव इनटू कैटेगराइज सच स्मूथ लीव्स एंड रफ लीव। जैसे आपको बताया गया है, जैसे कि आपके कोई रफ लीव्स हैं और स्मूथ लीव्स हैं, तो जो जो उसे लीव्स रफ लगेंगे और जो उसे स्मूथ लगेंगे उसको अलग अलग ग्रुप में रखता चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है आपकी एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है वो लिंक करना शुरू कर देता है जो भी उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है न्यू नॉलेज से। तो न्यू नॉलेज को जब एग्जिस्टिंग नॉलेज से लिंक करना शुरू करता है तो वो रिमेंबर करने के लिए, जो नया कॉन्सेप्ट होता है उसको याद रखने के लिए आसानी होती है। जैसे कि स्टूडेंट एसोसिएट करता है स्मूथ लीव विद सर्टेन टाइप ऑफ ट्रीज़, कि वो जो भी स्मूथ लीव है उसको वो कनेक्ट करता है कि भाई कौन से, किसी एक सर्टेन टाइप ऑफ लीव से वो कनेक्टेड है, और रफ लीव किसी दूसरे टाइप के जो आपके पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उससे कनेक्टेड है। फिफ्थ आपका जो स्टेज है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये हायर ऑर्डर स्टेज है वेयर द इंडिविजुअल कैन थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट इन मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स मैनर। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सिंपल से थोड़ा और आपके हायर ऑर्डर स्टेज में आ जाता है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल कैन थिंक, वो सोच सकता है अबाउट द कॉन्सेप्ट मोर एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में वो उसके बारे में सोच सकता है। दे कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू न्यू एंड वेरिड सिचुएशन। द स्टूडेंट कैन नाउ अंडरस्टैंड
दैट नॉट ओनली लीव्स बट अदर ऑब्जेक्ट कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन टेक्सचर एंड साइज़। यहाँ पर स्टूडेंट समझ सकता है कि जो सिर्फ लीफ ही नहीं है, लीफ के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको कैटेगराइज किया जा सकता है टेक्सचर और साइज़ के बेस पर। तो आपका सिक्स्थ और लास्ट स्टेज जो आता है वो होता है एप्लीकेशन। ये आपका फाइनल स्टेज है। इंडिविजुअल यूजेस अ कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। इसमें जो भी इंडिविजुअल होता है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको अप्लाई करना शुरू कर देता है। दे अप्लाई द लर्न कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो जो भी उन्होंने सीखा है, लर्न कॉन्सेप्ट है, उनको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एंड अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन, और जो उनको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। For example, a student uses their understanding of leaf texture to identify trees during nature walk. तो नेचर वॉक के दौरान स्टूडेंट क्या करेगा, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है लीफ टेक्सचर की, तो उससे वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा ट्रीज़ को, जो भी वो अब तक उसने नॉलेज गेट करी है अबाउट द लीव्स एंड ऑल। लीफ एक एग्जांपल है, हम और भी दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, तो हमने इसमें लीफ का एग्जांपल लिया है कि जो भी उसने लीफ के बारे में उसने पहले परसेप्शन करा, उसे जनरलाइज करा, तो इस तरह से आते आते वो उसका किस तरह से नेचर वॉक के दौरान या रियल लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहें, देखना चाहें, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, जो आपके 6 स्टेजेस हैं। आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया है आपको वो अच्छे से समझ आया होगा, और आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वायरीज़ हैं वो आप बता सकते हैं, और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।